यस सर। सो ये आपने यंत्र स्कैन करके देखे? हाँ सर, मैं देखते हैं मैं। each was a different energy, and each was different उसमें क्या था, इसका इसका जो वाइब्रेशंस था वो डिफरेंट था। हर राइट। चक्र पे इसमें इसमें एक्टिव हो रहा था, जैसे डाल रहा था वैसे ही वो एक्टिव हो रहा था। हाँ, तो हमारे यहाँ जो ये बेसिकली जो चक्रा प्रोसेस जो था, हम्म। उसमें उसको जो है 4, 6, 10, 12, 16 ऐसे करके उसको एक्सपैंड कर रखा था। हम्म। ये मूलाधार चक्र, ये स्वादिष्ठान, ये मणिपुर, हम्म। ये आपका अनाहत और ये विशुद्धि। हम्म। तो ऐसे करके ये था। तो जबकि हमारा जो, मेरे को जो समझ में आया उसमें हमारे मूलाधार चक्र में 11 पेटल, फिर हम्म। स्वादिष्ठान में 9, फिर मणिपुर में 11, और हम्म। फिर आपका अनाहत में 11, और हम्म। फिर विशुद्धि में 9। तो जो मंत्र का अप्रोच जो है, जो यंत्र बनाने में प्रयोग हो रहा है, उसमें कौन से चक्र में उस एनर्जी को प्लेस कर रहे हैं, हम्म। इससे हमारे को एक तो कोरिलेशन पता चल रहा है कि ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो एक्चुअली कौन से चक्रा से कनेक्टेड है। हम्म। और फिर उसके बाद उसमें जो है वो डाइटी और डाइटी का वेरिएशन, फॉर एग्जांपल जैसे मैं जब भी काम करता हूं, मैं महालक्ष्मी लक्ष्मी वाले में करता हूं। हम्म। सो महालक्ष्मी और लक्ष्मी, सो मेरा बेस इस तरीके से रहता है, क्योंकि हम्म। वो मुझे समझ में आता है कि लक्ष्मी और लक्ष्मी, हम्म। ये एक डायरेक्ट कोरिलेशन है। हम्म। इन द सेंस कि जब मैं अ आ ई करके लिखता हूं, तो मैं हम्म। अगर विसर्ग से लिखूंगा तो वो ट्रांसफॉर्म के अनुस्वार पे चला जाता है। मतलब जैसे हम्म। अ आ ई करेंगे तो हम्म। अ आ ई ई उ रि रि लिरि लिरि, ए ऐ ओ औ अं अह। तो हम्म। अगर मैंने अंग की डोमेन में चल रहा था तो अह अपने आप ही आ रहा था कंटिन्यूटी में। तो अगर मैं अह की डोमेन से चल रहा हूं तो अंग अपने आप आ जाएगा। तो इसलिए मैं अपने पूरे कैलकुलेशन को वो लक्ष्मी और लक्ष्मी में लेके चलता हूं। अगर मुझे यही चीज त्वम श्री हम्म। और त्वश्री पे करनी है, हम्म। तो ये डायरेक्टली नहीं हो रही। हम्म। इसमें महतत्व जो है वो अंग तत्व में कन्वर्ट हो रहा है। तो लक्ष्मी में माँ इनबिल्ट है और विसर्ग से ह बन गया, तो ये यहाँ पर महालक्ष्मी है। हम्म। और महा में से महा हट गया तो अनुस्वार बच गया। हम्म। तो ये इसमें अप्लाई होता है, त्वमश्री और त्वश्री। उसी तरह से शत्यई, तमशी और शत्यई। हम्म। इसमें भी महतत्व जो है वो हम्म। अंग में ट्रांसफॉर्म होता है। लेकिन ये ऑटोमेटिक है, कॉन्टिन्यूस है, इसमें वेरिएशन है। इसलिए मैं हम्म। इन दोनों का प्रयोग जो है जिस प्रकार से भी करना हो उसे कर सकते हैं। बट डायरेक्टली जो है मैं इस प्रोसेस को यूज करता हूं, हम्म। सो दैट कि इन दी लेटर पार्ट उसको अगर कहीं कोई चीज का वेरिएशन होगा तो वो पकड़ में आ सकता है। दूसरा, जब आप ये यंत्र देख रहे हैं तो मैंने इसमें दोनों चीजों को डाला। मतलब ये एक इसमें मैंने अल्फाबेट लिखा और उस अल्फाबेट का लक्ष्मी बीज मंत्र के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। हम्म। तो मैंने अगर इसमें अनाहत चक्र के तौर पे लेकर चले तो ई, ई, ए, आई, हम्म। य, श, ख,
छ, ठ, थ, फ। ये हमारे 11 हो गए। हम्म। तो उन 11 के बेसिस पे मैंने लक्ष्मी ये यूज करा यहां पर नीचे, और फिर उसके हम्म। बाद लक्ष्मी, हम्म। फिर लक्ष्मी, हम्म। फिर लक्ष्मई, हम्म। फिर लक्ष्मई, माँ के साथ में ही अब इसको वेरिएशन में डाल दिया। हम्म। तो इस तरीके से ये एक एक बीज मंत्र जो है, ये हम्म। हमारा मतलब यंत्र के अंदर बीज मंत्र लिखा जा रहा था, ना कि एक अल्फाबेट। वेराइज हम्म। पूरा आप तंत्र आज तंत्र देखेंगे, उसमें हर जगह अल्फाबेट लिखा हुआ है। हम्म। अल्फाबेट का वाइब्रेशन और बीज मंत्र का वाइब्रेशन बिल्कुल फर्क चीज है। अब हम्म। लॉजिकली भी अगर आप देखें, तो आपने अगर कोई बड़ा खूबसूरत सा पेड़ बनाना है, तो हम्म। आपने क्या करा, उस पेड़ के अलग अलग ब्रांचेस के ऊपर आपने एक एक गमला रख दिया। हम्म। गमले में एक एक बीज बो दिया। हम्म। तो एक पेड़ में से आपको मल्टीपल पेड़, अब वो दूर से उस पेड़ को जब आप देखेंगे, तो उसमें आपको मल्टीपल क्रिएशंस दिखेंगी। तो हम्म। अभी सेम लाइंस अगर आप यूनिवर्स को देखेंगे, तो यूनिवर्स में ओवरऑल एक बड़ी पिक्चर दिख रही है, बट वो बड़ी पिक्चर छोटे छोटे बीज से प्रभावित हो रही है। तो हम्म। सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ये उस बड़े पेड़ के छोटे छोटे हिस्से हैं। हम्म। तो जब आप उस तरीके से ग्रुप और एक पैटर्न को स्टडी करते हैं, तब वो वेरिएशन पता चलता है। अब मुझे हम्म। अगर यही चीज लक्ष्मी की बजाय तोअश्री पे बनानी हो, तो मैं इसी चीज को उस अल्फाबेट अप्रोच से ट्रांसफॉर्म करता जाऊंगा। हम्म। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? हम्म। कि अगर लक्ष्मी को रिप्लेस करके यहाँ पे तोअश्री डालना है, हम्म। और बाकी यंत्र मेरा सेम रहे, तो मैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग लक्ष्मी मैं इसको तोअश्री कर दूंगा। अब इसकी एनर्जी चेंज होती जा रही है।
ये सेम प्लेसमेंट हो गया, 11 के वेरिएशन, और ये लक्ष्मी की बजाय अनाहत चक्रा तोअश्री के बेसिस पे हो गया, यहाँ सेंटर में तोअश्री आ जाएगा। हम्म रेस्ट एवरी प्लॉट जो लक्ष्मी से बना हुआ है, तो लक्ष्मी हम कह रहे हैं बेसिकली किसी भी ऑर्गन या सिस्टम का जो है वो पर्पस का एलोकेशन है। हम्म सरस्वती लिख रहे हैं, तोअश्री बीज मंत्र लगा रहे हैं, तो वो उसी चीज का इंटेलिजेंस है। हम्म फिर उसके बाद अगर हम उसी को सत्याई के बेसिस पे बना रहे हैं, तो हम्म वो हमारा जो है उस इंटेलिजेंस रिलेटेड ट्रुथ डोमेन है, सत्य जिसको कहेंगे हम। फिर शॉ डोमेन करते ही वो वहां पर उसका उच्चारण संबंधी ज्ञान है। हम्म वागीश्वरी उच्चारण से संबंधित सारा ज्ञान हो गया। हम्म ऐसे करके मैं एक अपने अनाहत चक्र पे 4 यंत्र बना सकता हूं। हम्म तो जब मैं टोटल अनाहत चक्र को इन्वोक करूंगा तो ये 4 स्टेप्स में करूंगा। हम्म तो जब भी कभी कोई डिजीज पैटर्न इन्वोक होता है किसी भी व्यक्ति का, सबसे पहले उसके पर्पस रिलेटेड इश्यूज होते हैं या उच्चारण में इशू होता है। दोनों में से किसी भी अप्रोच को ले सकते हैं। हम्म क्या कहते हैं उसको, फ्रॉम बॉटम अप और टॉप डाउन, ऐसे करके 2 अप्रोच होती है ना। हम्म तो इस तरीके से, तो मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को सपोज करते हैं कि उसका कोई मेंटल हेल्थ का डिस्टरबेंस हो रहा है, तो सबसे पहले उसके उच्चारण में फर्क आएगा। हम्म अब मैं इसका एक मजेदार सा आपको इंसिडेंट बताता हूँ। मेरे फादर को जो है 2004, हाँ 2004 में उनको पैरालिसिस स्ट्रोक हुआ। हम्म तो स्ट्रोक हो गया, उसके बाद में फिर कुछ दिन हॉस्पिटलाइज रहे, फिर ठीक होके घर आ गए। जब वो घर आ गए तो उसके बाद मैंने क्या करा कि मैंने दिल्ली में गंगाराम हॉस्पिटल में जो है उनके लिए अपॉइंटमेंट लिया और वहां पहुंच गए। अब वो वहां का सीनियर मोस्ट न्यूरोलॉजिस्ट था। तो उसने डैडी को जो है वो खड़ा कर दिया दीवार के पास में और बोला कि हम्म आप अपना हाथ ऐसे ऐसे करिए। मैंने कहा बड़ा बेवकूफ डॉक्टर है, इसको इतना भी अकल नहीं है, इतने एज वाले व्यक्ति को इस तरीके से इसने खड़ा कर दिया, करिए करिए जल्दी जल्दी करिए। और बहुत ही रफ टोन में बात कर रहा था वो। टू माई सरप्राइज मैंने सडनली क्या नोटिस करा कि डैडी का हाथ ऐसे करके वो वापस नाक पे जा ही नहीं रहा था। मेरे लिए हम्म बड़ा नेचुरल था, मैं इसकी तरफ देखूं या नहीं देखूं, मुझे इंस्ट्रक्शन दे दिया तो वो मेरा हाथ ऐसे ही नाक पे कॉन्टिन्यूसली चल रहा था। देर आई हम्म रियलाइज कि ये जो न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस जो हमारे अंदर चल रहे हैं, हमें हम्म पता ही नहीं है कि हम बाय डिफॉल्ट अननोइंगली किसी चीज के अंदर अगर डेक्सटेरिटी के साथ में उसे कर रहे हैं, तो उसके पीछे इंटरनली कितने प्रोसेस इन्वॉल्व है। हम्म अब जब डैडी का हाथ वापस ये नहीं चला, तो मुझे ध्यान में आया कि अच्छा, ऑर्गन का पर्पस डेविएट हो गया, या उसकी इंटेलिजेंस डेविएट हो गई, या वो जिस तरह से इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा था, एब्जॉर्ब कर रहा था, कहीं ना कहीं उस उसमें। और सबसे पहला इम्पैक्ट आफ्टर द पैरालिसिस स्ट्रोक वो डैडी के स्पीच पर आया। वो बोलते बोलते कुछ अल्फाबेट्स ढंग से नहीं बोल पाते थे। हम्म तो देर आई रियलाइज्ड कि ये एक डीपर प्रोसेस है। इस डीपर प्रोसेस को अगर मुझे ऑल्टर करना है तो मुझे सिस्टम को भी उसी तरह से पढ़ना और देखना पड़ेगा। हम्म ऊपर वाले ने हमारे शरीर की संरचना करी, तो किसने कौन सा डोमेन लेकर चले। हम्म ये सारी डोमेन्स ओरिजिनल फॉर्म में इनको महाविद्या कहते हैं। हम्म पहली बार किसने उसको इन्वोक करा। तो जब हम्म मैं 9 महाविद्याओं को इन्वोक करूंगा तो हर एक के साथ में कोई ना कोई एक इंफॉर्मेशन होगी, जिसको हम्म मास्टर इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो हम्म आउट ऑफ द एंटायर लॉट एक महाविद्या ललिता है, जिसके ये 4 बीज मंत्र है। हम्म तो जहां जहां जब भी कोई चेंज हो रहा है वो चेंज को अडेप्ट करे। अब चेंज कैसे हो रहा है, मैं पहले स्पर्म की फॉर्म में था,
बाद में हम्म पूरी बॉडी बन गया। फिर वो बॉडी का डिके होना शुरू हो गया और बॉडी जो है वो मतलब यंग एडल्ट और ओल्ड एज की तरफ चली गई। तो कैसे मेरे अंदर हर समय एक यूथफुल एक्टिविटी रहे, वो तब पॉसिबल है जब मैं इन चार इंटेलिजेंस को इन चार यंत्रों के माध्यम से हर एक चक्र में इंस्टॉल करूंगा। हम्म तो जब मैं इस तरीके से उसे करूंगा तो हर एक चक्र मतलब मेरे 9 चक्र हो गए, तो 9 चक्र में हर एक में ये चार चार डाइटी आ गए। तो हम्म ऐसे करके 9 चौक 36 मतलब 36 यंत्राज मेरे फॉर्म होंगे जो मेरे को पूरे उसमें कनेक्ट करेंगे। हम्म अब वो यंत्रा में एक अल्फाबेट है, मल्टीपल अल्फाबेट है, ये उसके वेरिएशन हो गए। हम्म तो डीपर प्रोसेस में कहाँ कितनी चीजें जा रही हैं इसका हमारे को पता ही नहीं है। ये तो वी आर ग्रेटफुल कि किसी ने इस तरीके की किताब लिखी और इसकी डिटेल्ड वर्जन में काम करा। हम्म मेरे जैसा आदमी सिर्फ इसको इस बात के ऊपर स्क्रूटिनाइज कर रहा है कि ये सही है या गलत है, बट हम्म स्ट्रक्चर तो है। हम्म तो आई एम ग्रेटफुल कि किसी ने उस स्ट्रक्चर को अभी तक रिटेन करके रखा। हम्म एंड आई एम ऑल्सो फर्दर ग्रेटफुल कि इसमें अगर कोई गलती नहीं होती तो मेरा इधर की तरफ ध्यान ही नहीं जाता और मैं शायद इसको पढ़ता भी नहीं। हम्म क्योंकि मैंने उसमें गलती देखी और मेरी वो क्यूरियोसिटी कि मैं सारी गलतियां ढूंढूं, मैं गलतियों के बारे में सोचते सोचते ओरिजिनल फॉर्म से कनेक्ट हो गया। जब हम्म ओरिजिनल फॉर्म से कनेक्ट हुआ तो मुझे अलग अलग तरीके के एक्सप्रेशन पता चले। बट इसके अंदर जो है वो 25-30 प्रकार के बीमारियों के डिस्क्रिप्शन है जो नेचुरल प्रोसेस में हाथी घोड़ा राजा ऐसे करके दे रखे हैं और कोर डिजीज पैटर्न दे रखे हैं। तो मान लीजिए अगर इसमें एक यंत्र दे रखा है वो गूंगा व्यक्ति बोलने लगे इस बात के में है, तो उसके पीछे एक फिलॉसफी होगी। हमें वो फिलॉसफी नहीं पता। हम्म एक संस्कृत का श्लोक पता है और उसमें भी ऑल्टरेशंस हो चुके ड्यू टू कल्चरल इन्वेजन। तो उसका हम्म जो मूल स्वरूप है उसको डिकोड करने के लिए हमें ऑब्वियसली बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हम्म बट ये पहला एस्पेक्ट है जो मैंने आपके सामने रखा इन दी सेंस कि ये 9 पॉइंटर है। एक में 9 है और एक में 11 पॉइंट्स है। मतलब इसमें हम्म जो ट्राइंगल्स की फॉर्मेशन जो है वो उतनी दे रखी है। एक में 11 ट्राइंगल्स हैं, एक में 9 ट्राइंगल्स हैं इन ए सर्कुलर प्रोसेस। तो वो चक्र के हिसाब से वो चल रहे हैं। हम्म अब आप इसको स्कैन करके देख सकते हैं जो भी मैं बोल रहा हूँ वो लॉजिकल है या नहीं है। लॉजिकल है वो। ठीक है ना सर? तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक इसमें पेज 13 दे रखा है पार्ट 1 हम्म में। पेज 13। हाँ 13। हम्म तो यहां पर इसने जो है ये मंत्र को ऑल्टर करने की प्रक्रिया दे रखी है। पेज 13 में तो। सबसे नीचे 1 2 3 4 करके लिखा हुआ है आभिचारिक षटकर्मों के लिए। अच्छा अच्छा, मैं पेज 13 देगा। पेज 13 में 14। हाँ, कौन सा पैराग्राफ? लास्ट है बिल्कुल सर, आफ्टर दी 72 हाँ, श्लोक। नाम के बाद मंत्र लगाने को योग कहते हैं। तो ये जो प्रक्रिया यहाँ पे दे रखी है ये अलग अलग, जैसे कोई संपुट करना है, पल्लव करना है, योग करना है, ये यहाँ हम्म पे प्रक्रियाएं लिखी हुई हैं। हम्म इन प्रक्रियाओं में मान लीजिए मैंने कोई एक प्रक्रिया देखी जिसको मैंने बोला कि भाई श्रीम फम श्रीम करने से जो है किसी भी हम्म व्यक्ति का पैनक्रियाज रिलेटेड जो चैलेंज है वो रिजॉल्व हो जाता है। हम्म ठीक है। अब अगर ये वाली सिचुएशन है तो हम्म और एक किसी समय काल में जिस समय बहुत ज्यादा पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर्स हो रहे हो
उस हम्म। टाइम पर यही मंत्र के तौर पे स्वीकार हो जाएगा, जबकि वो संपुट अप्रोच है। हम्म। तो जो मंत्रों में ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं वो इस वजह से होते हैं क्योंकि उसका जो प्रोसेस जो है वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर बहुत एप्लीकेबल होता है। हाँ। तो ये 6 तरीके से इन्होंने मंत्र के ट्रांसफॉर्मेशन लिखे हुए हैं। हम्म। अब क्या हुआ, मेरे 6 डिसाइपल्स थे, मैंने एक को एक प्रक्रिया बता दी, दूसरे को दूसरी, ऐसे करके 6 के 6 को मैंने अलग अलग प्रक्रियाएं बता दी। तो वो अलग अलग प्रक्रियाओं में जिसके रिजल्ट सबसे ज्यादा जल्दी प्रूव हो रहे थे वो प्रोसेस मास्टर प्रोसेस बन गया। हम्म। क्योंकि सब जगह गड़बड़ करी जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम उसकी वैलिडिटी देखी जाती होगी। हम्म। ठीक है सर, ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है, यहां पर इसमें दे रखा है पेज 14 पर 1 से लेकर 25 तक कौन कौन सी चीजें हैं जो मंत्र की हम्म। पावर को खत्म करती हैं। तो मंत्र के अंदर जब दोष के तौर पे दिया उसमें 8th नंबर का पॉइंट देखिए। हम्म। तो 8th नंबर के पॉइंट में ये वाला पार्ट लिखा हुआ है कि हम्म। अहमसा, मंत्राक्षरों में हकार और सकार का ना होना। हम्म। ठीक है सर। हम्म। अब ह जो था वो क्ष का रिप्लेसमेंट था, हम्म। और स जो था वो श का रिप्लेसमेंट था। हम्म। इसका मतलब क्या हो गया, जिन मंत्रों में श और क्ष दोनों नहीं है हम्म। वो एक प्रकार का दोष है। हम्म। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हम्म। कल हमने सोहम और हमसा करा था ना, हम्म। उसका एक्चुअल मतलब यहां से था। हम्म। मैं मेरी बात प्रूव कर पा रहा हूं ना, मतलब व्हाट जी। आई ट्राइंग टू से इज, मैं हम्म। अगर कोई करेक्शन सजेस्ट कर रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि वो मेरी मनमर्जी की कहानी है। हम्म। समवेयर देर इज ए पॉइंट विच इज डिस्क्राइब्ड विच इज मिसिंग इन आर अप्रोच। हम्म। ठीक है सर। उसके जी। बाद इसमें आगे चलेंगे तो आगे जाके इसमें 20th पॉइंट लिखा हुआ है जिसका मतलब है हीन वीर्या। हम्म। हीन वीर्य का मतलब यह है कि मंत्र में किसी भी प्रकार से श और श का ना होना। ना होना, उपदेश ना होना। अब हमारा मंत्र है एम क्लीम सौ, ललिता देवी का। हम्म। अब एम क्लीम सौ में अगर श और क्ष नहीं है तो ये हम्म। हीन वीर्य है। मतलब कि आप जितनी देर इसका उच्चारण करते रहेंगे उतनी हम्म। देर एनर्जी रहेगी। जैसे ही उच्चारण बंद करेंगे, ध्यान बंद करेंगे, इसकी एनर्जी तुरंत डिप्लीट हो जाएगी। आप इसे चाहे 1 करोड़ बार जाप कर लीजिए, हम्म। इसका वैल्यू ही नहीं रहेगा। बट वहीं अगर मैं इसी मंत्र को ट्रांसफॉर्म करके तो लक्ष्मी सत्य तो लक्ष्मी हम्म। सत्य शो। हम्म। अब ये मंत्र को मैंने इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया, इसमें दोनों के अंदर श और क्ष भी है हर एक पार्ट पे, और इन टोटैलिटी भी। तो इसका जो चैंटिंग होगा वो लॉन्ग टर्म सेल्फ क्रिएशन में होगा। आपने 15 मिनट इस बीज मंत्र को लिखा हम्म। या इसका मनी मन ध्यान करा तो इसका जो एनर्जी क्रिएशन है सारे चक्रास को चलाने के लिए वो सफिशिएंट होगा, और हम्म। ये मुझे लॉन्गिटिविटी भी देगा, ये मुझे पावर भी देगा। हम्म। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया सर? हम्म। तो और बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो मुझे जो है वो पता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश में एक ऐसा टाइम था जिसमें कि म्यूजिक बहुत पावरफुल था। हम्म। तो जो म्यूजिक के नोट्स थे उसमें उच्चारण का बहुत बड़ा रोल था। हम्म। तो मेरे जैसे किसी आदमी ने हर एक मंत्र का उच्चारण जो है, और उच्चारण किस प्रकार से हो रहा है, ना का उच्चारण हो रहा है, नासिका से उच्चारण हो रहा है,
उस पार्ट को ओवर पावर कर दिया। हम्म। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर जो है वो कम्युनिटी प्रैक्टिस का ज्यादा रोल था। हम्म। मतलब लोग एक मंदिर में इकट्ठे हुए और सब लोग भजन गा रहे हैं, तो जब वो हम्म। गा रहे हैं तो बाकी सारे सुन रहे हैं, तो जो लोग क्या कहते हैं, एक प्रकार से सही उच्चारण नहीं कर सकते थे, उनके ऊपर सुनने से प्रभाव पड़ता था। तो वो हम्म। कम्युनिटी मेडिटेशन थे एक तरीके के। राजा की कोर्ट होती थी, कोर्ट में जो है वो चीजें गाई जाती थी, डांस होते थे, तो वो स्पिरिचुअल इन्वोकेशन के लिए होता था। हम्म। लेटर पार्ट वो राजा जो है शराब पी के डांस देखने लग गया, तो वो वैसे वाले राजा हो गए। बट फिर भी जो है राजा इस तरीके के थे नहीं। हम्म। बाद में ये मुगल वुगल आ गए, ये तो खैर राजाओं की गिनती में भी नहीं आते थे, तो इसलिए उसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। बट मोटा हम्म। मोटा जो है एक टाइम ऐसा था जो उच्चारण संबंधी प्रक्रियाओं के लिए बहुत पावरफुल था। हम्म। तो जितने भी, जैसे इसमें 13 पॉइंट दे रखा है, सानुनासिका, नकार आदि के साथ उच्चारण। हम्म। तो ये उच्चारण संबंधी पार्ट तब डेवलप हुआ हम्म। जिस समय सोसाइटी हर चीज को उच्चारण ड्रिवन लेके चल रही थी। हम्म। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी। तो कहां कहां पर कीलित वाला टर्म तब यूज होगा जब किसी ने मंत्र में कुछ छेड़छाड़ करके वो रखा हो, कि भाई हम्म। इसके आगे पीछे कोई चीज ऐसी लगा के छोड़ दो सो दैट कि इस मंत्र का बहुत जल्दी से प्रभाव ना पड़े। हम्म। वो सारे के सारे एस्पेक्ट जो थे वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बने, तो मतलब इसमें 24-25 तरीके के जो है वो प्रोसेस दे रखे हैं, हम्म। विच काउंट्स फॉर द एंटायर चेंज। जो उस टाइम के हिसाब से सोसाइटी जितनी जब भी टाइम ड्रिवन थी, तो हम्म। उसके उसमें फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आज की तारीख में लेकर चलूं तो तुलसीदास की रामचरितमानस। हम्म। अब रामचरितमानस के लिए बहुत जबरदस्त विरोध हुआ, टू हम्म। एक्सटेंट कि ये कहा गया कि भाई रामचरितमानस जो है वो स को श और सॉरी श को स और स को श करती है, मतलब हम्म। उच्चारण संबंधी है। बिहार हम्म। में मैथिली ब्राह्मण जो है वहां पर एक कम्युनिटी ऐसी है जो स को श उच्चारण करती है और श हम्म। को स। नेपाल में आप देखिए, वहां पर नेपाली जब कभी बोलेगा तो उसके बोलने में श का प्रयोग ज्यादा होगा। हम्म। एज अ रिजल्ट वो कम्युनिटी जो है वो अभी तक हिंदू राष्ट्र थी हम्म। इन ऑल दी एस्पेक्ट्स। मतलब उसने अपना हिंदू स्टेटस जो है उसको रिटेन करके रखा टिल द टाइम। अभी लास्ट जो मास्केर हुआ था उनके रॉयल किंगडम का, हम्म। 12-13 लोग एक साथ ही मार दिए गए थे, तो उसके बाद वहां पे डेमोक्रेसी और इस टाइप की चीजें आई। हम्म। बट वहां पर जो कम्युनिटी थी वो स को श या श का प्रधान रूप से उच्चारण करना वो उनके यहाँ था, विच हम्म। सेल्फ सेज कि कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन होने की वजह से चीज हुई। हम्म। में एक मंत्र रामचरितमानस में उत्तर कांड में एक जगह आया, अ, हम्म। राम कृपा नासई सब रोगा। हम्म। तो जब मैंने इसको ट्रांसफॉर्म करा तो मैंने इसको कर दिया श्री राम कृपा ना सही सर्व रोगा। अब आप इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी कंपेयर कर सकते हैं। सेकंड वाली की एनर्जी ज्यादा है। और ये बीमारियां ठीक भी कर रहा होगा। हम्म। इसका लगातार या तो उच्चारण या ध्यान या इसको मंत्र के रूप में लिखना जो है वो पूरे प्रोसेस में बीमारियों को ठीक कर रहा होगा, जो खास तौर पे जो लाइलाज बीमारी होगी जिसके लिए झाड़ फूक में भी कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, वहां पर ये काम कर रहा है। हम्म। तो मैंने ये देखा, और मतलब रामचरितमानस के अंदर एक पार्ट ऐसा लिखा हुआ था स्टार्टिंग में कि जितने भी ब्राह्मण्स थे बनारस के, उन्होंने इस बात का विरोध करा कि ये रामचरितमानस जो है ये सिस्टम को डिस्टॉर्ट करेगी।
तो उस सारे वेद पुराण और वो किताब को वहां पर रखा गया, शिव अपना काशी विश्वनाथ के टेम्पल में। और सुबह जो है जब उसे देखा गया तो सबसे ऊपर रामचरितमानस रखी हुई थी, और उसके ऊपर सत्यम शिवम सुंदरम लिखा हुआ था। तो हम्म, उस दिन के बाद से इसको एक चमत्कार के तौर पे माना जाने लगा, विच हम्म, इटसेल्फ प्रूव्स कि जो ब्राह्मण सिस्टम जो था उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करे गए, और वो फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन थे। उसको कौन एंडोर्स कर रहा था दैट डजेंट मैटर, बट व्हाट मैटर्स इज कि ये चीज अकबर के काल में ही थी, कहीं ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, और ये तो डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस है। हम्म, पर वहां पर पर्पस इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि तुलसीदास जी का पर्पस ये था कि अगर जिस तरीके का मास केयर अकबर के काल में चल रहा है, लोग अपने आप को बचाने के चक्कर में अयोध्या जैसे क्षेत्र में जहां राम पैदा हुए और राम का राज रहा, वहां पर से राम का नाम भी मिट जाता। तो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, सही उच्चारण या फिर राम के नाम को घर घर तक पहुंचाना? तो लार्जर पर्पस के लिए छोटे सेक्रीफाइस करना वो पॉसिबल हो गया। हम्म, एज अ रिजल्ट वो डिस्टॉर्शन को एक्सेप्ट कर लिया गया। उसके बाद से ही, मतलब खास तौर पे अकबर के पीरियड में ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके के हुए, जिसकी वजह से जो है आपका जो कल्चरल प्रोसेस था, जो मतलब प्योर संस्कृत ड्रिवन जो था, उसके वेरिएशंस आ गए। हम्म, और बाकी सब जगह भी कोई ना कोई आक्रमण और ये सब चल रहे थे, उस समय किसी ने ये कोशिश करी होगी कि कैसे हम टेक्स्ट को डिस्टॉर्ट कर दें, तो वो सारी हम्म, चीजें पॉसिबल हो गई। क्योंकि प्रिंटिंग प्रेसेस तो थी नहीं उस टाइम पर, सब हम्म, हैंड रिटन थे, तो किसी ने वो हैंड रिटन प्रति में चेंज कर दिए, और वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट ट्रांसफर होने लग गई। हम्म, तो मेरे गुरुजी जैसे गुफा में बैठ के तप तपस्या कर रहे थे, बहुत सारे मंत्र ऐसे थे जिन पे कि जब डिस्कशन होता था तो वो कहते थे भाई मुझे तो यही पता है, मेरे गुरुजी ने यही बताया और मैं ऐसे ही कर रहा हूं। तो मैंने कहा क्या ये पॉसिबल है कि आपको ही किसी ने गलत मंत्र दे दिया हो? बोले हाँ, हम्म, बड़े आराम से पॉसिबल है। हम्म, तो तब उन्होंने सबसे पहले बोला कि जो बीज मंत्र की प्रक्रिया है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसमें कोई दोष ना हो, लेकिन हम्म, उसकी प्रक्रिया को अगर आप इन्वोक करोगे तो बहुत सारी क्लैरिटी हो जाएगी। हम्म, ऐसे करके 93 94 में पहली बार, मतलब उस 93 में मैं पहली बार मेरे गुरुजी के आश्रम में कॉन्टिन्यूस फॉर 45 डेज रहा था। हम्म, तब उन्होंने मेरे को वो गीता पढ़ाई थी एंड ऑल दैट, रोज रात को वो बैठते थे और एक चैप्टर जो है वो गीता का पढ़ाते थे। हम्म, तो तब तो अकल भी नहीं थी बहुत ज्यादा, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर था मेरा। हम्म, तो आई एम सेइंग कि जो प्रोसेस ऑफ डिस्टॉर्शन है वो ऐसा नहीं है कि वो लार्जर उसमें ना पहुंचाओ, डीपर उसमें ना गया हो। हम्म, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा थी तो हर जगह कुछ ना कुछ जो है वो उसके तौर पर, जहां पर भी किसी ने कोई चेंज कर लिया वो चेंज जो है वो वाइड स्प्रेड हो गया। हम्म, बट बेसिस यही थे, ये 25 30 जो बेसिस दे रखे हैं ये इसी हम्म, प्रकार से थे। अब जैसे इसने लास्ट में लिखा हुआ है ऑन पेज 15, मंत्र वीर्य को मंत्र से जोड़ना वीर्य योजन है, हम्म, दोनों का मर्म बतलाकर गुरु को शिष्य की रक्षा आत्मवत करनी चाहिए। हम्म, फिर हम आते हैं पेज 16 पे, जहां पर इसने लिखा है कि वर्णावली का प्रथम अक्षर अ है और अंतिम अक्षर ह है, हम्म, दोनों को मिलाकर अहम बनता है। विच इज हम्म, मैंने अहम को लिरिक्षम में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि मेरा हम्म, पहला अक्षर अ नहीं है, लिरी है। हम्म, लास्ट अक्षर ह नहीं है। लास्ट अक्षर जो है वो क्ष है। तो ये जो अहम जो टर्म थी वो लिरिक्षम इसलिए कन्वर्ट हो गई थी। हम्म,
कुंडलिनी एक एक मूलाधार स्थित जीव शक्ति शक्ति कुंडलिनी एक एक अक्षर को अपने में समेटते हुए सहस्त्रार में जाती है। शिव से हम्म, मिलकर पुनः सभी को यथास्थान रखते हुए मूलाधार चक्र में आ जाती है। इस हम्म, प्रकार के योनि बंधन में अर्थात अनुसंधान से जीव हम्म, मुझ शिव के समान हो जाता है। विच हम्म, कि मेरा जो प्रोसेस है वो म श क्ष त हाँ, ल ह य र व, ये मेरा ओरिजिनल प्रोसेस था। किसी हम्म, ने फिजिकल डोमेन को हाईलाइट करते हुए ल को मूलाधार चक्र सबसे नीचे मान लिया, हम्म, विच वॉज नॉट द केस। हम्म, तो वह मणिपुर चक्र से, अब मणिपुर चक्र में 11 अल्फाबेट थे, फिर हम्म, स्वादिष्ठान में 9 थे, हम्म, फिर अनाहत में 11 थे, फिर विशुद्धि में 9 थे, फिर मूलाधार में 11 थे। इस प्रकार ऐसे करके ये जीव उस सहस्त्रार चक्र तक पहुंचता था, फिर वहां से वापस आके इसी ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में आके वापस यथास्थान आता था। ये श्वास की प्रक्रिया है जो मन से मणिपुर तक थी। हम्म, इसलिए मैंने वो जो इमेज बनाई थी, आपको ध्यान होगा, एक मैंने इमेज बनाई थी ना जो डुअल कुंडलिनी के तौर पे थी। हम्म, आपकी कुंडलिनी का मतलब एक एक बार ऊपर जाते हुए एक बार नीचे आते हुए, तो ऐसे करके एक वो मैं इमेज शेयर कर देता हूँ सो दैट की अगर हम इस वाली इमेज को देखेंगे हम्म, तो मैंने यही प्रोसेस को हाईलाइट कर रखा है। हम्म, एक रेड से एक कुंडलिनी है, ब्लैक से दूसरी कुंडलिनी है, मतलब वो उसके दो पार्ट है। हम्म, कुंडलिनी एक ही है लेकिन ये इसकी जर्नी को डिपिक्ट कर रहा है विद इन हम्म, आवर सेल्फ। अब ईच नोड वहां पर मल्टीपल अल्फाबेट्स है। हम्म, तो जब मैं एक मणिपुर से अपनी श्वास को लेकर चला तो मणिपुर से मैंने वहां के सारे अल्फाबेट्स, जो 11 अल्फाबेट्स थे, उनको ध्यान करा। फिर स्वादिष्टान में आया, फिर उनके 9 को करा। फिर इसमें गया मैं, क्या कहते हैं, अनाहत में, अनाहत के 11 को कनेक्ट करा। फिर अनाहत से ऐसे करके मैं एक एक अक्षर को साथ साथ उठा के चला। तो जब मैं पहली बार श्वास लेके चला तो वो षटकोण के शाह से थी, दूसरी बार लेके चला तो क्षत्रिय वाले शाह के साथ वही अल्फाबेट का कनेक्शन था। फिर उन दोनों को वापस यथास्थान रखा। तो यथास्थान रखने का मतलब हो गया कि श और क्ष से उनको कंबाइंड कर दिया हर अल्फाबेट को। एज अ रिजल्ट मैंने अपने भीतर मंत्र का वीर्य योजन करा, जो यहाँ पर टर्म लिखी हुई है। हम्म, तो वो वीर्य योजन करने की प्रक्रिया हो गई कि ये चीज सेल्फ क्रिएशन मोड में आ जाए।
मुझे एक एक पार्ट पे खुद कुछ ना करना पड़े। तो जैसे हम्म, एक स्पर्म एक जाइगोट बनने के बाद 100 ट्रिलियन से भी ऊपर सेल हो जाते हैं, तो मेरा शरीर के अंदर जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर सेल्फ मंत्र का जाप शुरू हो जाए। हम्म, मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ सर? जी। अब बाकी आप स्कैन करके देखिए कि जो पॉइंट मैंने सामने रखा है उसको ध्यान कर। वैलिड है, मैं स्कैन कर रहा हूँ उसको। तो छोटी छोटी चीजें हमारे यहाँ जो हैं बहुत डीपर प्रोसेस में थी, लेकिन वो वही बता सकता है जिसने उसका प्रैक्टिकल करा हो। अब आजकल तो कोई ऐसा है नहीं हमारी जानकारी में जिसको हम बोलें कि वो लगातार गुफा में जाकर एक एक चीज की प्रैक्टिस करता हो। हम्म, तो एज अ रिजल्ट मैंने मेरे गुरुजी से कहानी सुनी, फिर मेरे बाद के लोग मुझसे कहानी सुनेंगे, और ये कहानियां जो हैं वो डिस्टॉर्शन में चली जाती हैं। फिर ईगो आ जाती है, गुरु इटसेल्फ इज ए ब्रांड। अच्छा तुमने आर्ट ऑफ लिविंग से करा है, मैंने तो वो जग्गी वासुदेव से करा है। अब वो जग्गी वासुदेव का डिसाइपल आर्ट ऑफ लिविंग के डिसाइपल से लड़ रहा है, ना उसको कुछ पता ना उसको कुछ पता। हम्म, इंस्टेड ऑफ लॉजिकली एड्रेसिंग द प्रोसेस एंड सीकिंग अ क्वेश्चन कि ये चीज कैसे रिजॉल्व होगी, उसकी बजाय ईगो फाइट हो रही है। और वो ईगो फाइट आज से नहीं है, पुराने टाइम से है। पहले शैव वैष्णव के युद्ध होते थे, तो वो शैव हम्म, वैष्णव के युद्ध जो थे वो ही डाउन द लाइन परकोलेट होते थे। तो हम्म, प्रक्रियाएं डिस्टॉर्ट होने में ओवरऑल टाइम का बहुत बड़ा रोल था। हम्म, बट चीज को ना करना, वो उस प्रोसेस की डिविनिटी को डिप्लीट करता गया। हम्म, जैसे ही हम प्रोसेस को री इन्वोक करेंगे, जिस प्रकार से मैं बता रहा हूं, उस पे कोई लॉजिकली बात करके और उस प्रोसेस को डेली प्रैक्टिस में डालेगा, उसके भीतर वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। इसलिए मैंने कल आपको रिक्वेस्ट करा कि सर आज आज जो है क्लास हम यही करते हैं, आप सिर्फ अपनी ब्रेथ में ये मंत्र को चलाइए थोड़ी देर, और हम्म। देखिए आपके अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मैं क्लियर, आप अभी भी कर रहा हूँ एक्चुअली। वो बहुत पीस है ना, पीस बहुत ज्यादा है वो। हम्म। आप अपने चक्रा का वो रिटेंशन लेवल देखेंगे, वो इंप्रूव होता जा रहा होगा। हम्म, ईच चक्रा का जो ऑरा होता है वो ऑरा कितना रिटेन्ड रहता है। मान लीजिए आप इस समय जाप कर रहे हैं, 2 घंटे बाद नहीं कर रहे हैं, अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं, वो हम्म, 4 घंटे बाद जब आप चेक करेंगे तो जहां आप छोड़ के गए थे उससे डेप्लीट नहीं होगा। सही है। तो मेरे को अगर हर समय जाप करना है, मतलब कि वो जब तक जनरेटर चल रहा है तब तक बिजली उत्पन्न हो रही है, वो हम्म, प्रोसेस तो एनर्जी की वेस्टेज है ना। मेरा हम्म, जनरेटर चल रहा था, अब उसके बाद सिस्टम चार्ज हो गया तो अब उससे ज्यादा बिजली पैदा हो रही है। हम्म, जनरेटर बंद होने के बाद भी बिजली पैदा हो रही है। ये हमारा मूल कॉन्सेप्ट था। एंड इनफैक्ट मेरे पास एक बैंगलोर के एक साइंटिस्ट थे, डॉक्टर दिनेश। हम्म, तो उन्होंने एक क्वांटम मटेरियल के तौर पे एक रिसर्च करा था, जिसमें कि उन्होंने 40 वॉट के मोटर से 60 वॉट की एनर्जी उत्पन्न कर दी थी, हम्म, जस्ट बाय फोकसिंग ऑन पुरुष सूक्त। हम्म, आपको चाहिए होगा तो मेरे पास उनका सारा रिसर्च मटेरियल भी है। हम्म, तो हमारे यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन जो है उसको उन्होंने पुरुष सूक्त के आधार पर पूरी प्रक्रिया बनाई थी। और हम्म, उसके ऊपर उनकी जो कंपनी थी उसको 5,000 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने का प्लांट गुजरात सरकार ने लगाने की अनुमति भी दी थी, उनको फंडिंग भी करी थी। हम्म, तो उनका बेस पूरा का पूरा पुरुष सूक्त का था। बाद में उनका प्रोसेस जो है वो कोई कोरियन था जिसने कि वो इंटरनेशनल कोर्ट में कुछ लिटिगेशन करा कि इन्होंने ये मेरा मटेरियल और वो सब करा, तो उनकी रिसर्च जो है वो पूरी नहीं हो पाई थी। मतलब उनकी रिसर्च पॉपुलर नहीं हो पाई थी, पर उन्होंने वो पूरे प्रोसेस को डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया था। मतलब मेरे पास तो सारी रिसर्च मटेरियल है उनका। हम्म, एंड ही डाइड अ वेरी डिस्टर्ब्ड वो, क्योंकि 15 साल मतलब पूरी रिसर्च करने के बाद इंटरनेशनल कोर्ट में 15 साल उन्होंने फाइट करा और वो नहीं जीत पाए थे। और हमारे देश का तो जो लीगल सिस्टम है आपको पता ही है, वो मरे हुए लोग हैं। वहां पर तो कोई इस बात का है ही नहीं, अरे आया है तो क्या देकर जाएगा वो बता। देशभक्ति और ये सारी चीजें तो है नहीं।
तो दैट्स द रीजन आई फील कि एक बहुत सीरियस इकोसिस्टम चाहिए हमारे को अपने देश में, एक बहुत सीरियस ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। जैसे यूएस है, यूएस में पेटेंट्स और उसकी जो फाइट कॉरपोरेट्स के बीच में होती है, वो रियल साइंटिस्ट को तो खत्म ही कर देती है। हम्म। तो हमारे देश में घर घर में साइंटिस्ट आए, उसके लिए जो इकोसिस्टम चाहिए वो बहुत डिफिकल्ट पार्ट होगा आने वाले टाइम में, क्योंकि हम्म। कॉरपोरेट्स जो हैं वो इंडिविजुअल्स को खा जाएंगे। हम्म। बट इस प्रकार से मेडिटेशन करना जो है उनकी स्पिरिचुअल पावर्स को इतना बढ़ा देगा, इतना बढ़ा देगा कि वो अपने आप में ही एक इकोसिस्टम बन जाएंगे। हम्म। आगे बढ़ते हैं। अब पेज 77 जो है, हम्म। वहां से लेकर और पेज 91 तक, 77 to 91। ये सबको जो है रीएड्रेस करना पड़ेगा। जैसे हमने ये लक्ष्मी यंत्र और ये पूरी प्रक्रियाएं बनाई हैं, हम्म। ये सब को रीएड्रेस करना पड़ेगा। हम्म। क्योंकि जहां जहां जो भी थ्योरी पॉइंट है उसमें हम्म। क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, उसको क्वेश्चन करने से ये पूरा प्रोसेस आंसर होगा। हम्म। मतलब देखिए, हो सकता है कि आपको ये कहीं फील आए कि मैंने इनिशियली बोला था कि मेरा एक अलग ऑर्डर है किताब को एड्रेस करने का। मैं स्टार्ट से एंड और एंड से स्टार्ट के प्रोसेस में इसलिए चलता हूं क्योंकि पहली बार में मैं मेरी बात को ही नहीं प्रूव कर पाऊंगा। हम्म। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आगे पीछे कर रहा हूं। आई होप ये आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, बिकॉज नहीं नहीं, प्रॉब्लम नहीं। 77 में ये जो श्री यंत्र का जो चक्र है। जी, तो जो आप श्रीयंत्र बनाने की प्रक्रिया जो है उसका जो नॉमेनक्लेचर इन्होंने बनाया है उसमें भी वेरिएशन है। हम्म। इस कारण से मैं ये कह रहा हूं, हम्म। क्योंकि बहुत सारी जगह बिल्कुल मनमर्जी की कहानी है, नहीं समझ में आया तो पूरा का पूरा खुद ही वो ऑल्टर कर दिया। हम्म। दूसरा इसमें फर्क क्या होता है, वो साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन का फर्क होता है। साउथ इंडियन कोई और चीज को अलग तरह से बोलता है, नॉर्थ इंडियन अलग तरह से बोलता है। तो हम्म। हमारे मंत्रा में वो चीज जो है टाइम टू टाइम जो है वो ट्रांसफॉर्म होती रहती है। हम्म। उसका रीजन भी क्या था सर, हमारे यहाँ जो है ये जो कुंभ स्नान जो होते हैं ना, हम्म। तो कुंभ स्नान में क्या होता था कि हर 12 वर्ष के बाद कुंभ का स्नान आता था किसी भी हम्म। जगह। तो हम्म। 12 वर्ष तक रिसर्च करने के बाद कुंभ स्नान के टाइम पर जो साधु और ऋषि जो होते थे वो अपने अपने मॉडल को प्रेजेंट करते थे। हम्म। उस प्रेजेंटेशन के टाइम पर जितने भी लोग उस सिस्टम को बिलोंग करते थे वो हम्म। अपने अगले 12 साल के लिए
वो कर लेते थे, प्लानिंग कर लेते थे। और हम्म। टोटल प्लान को डिस्कस करने के लिए जो अर्ध कुंभ होते थे वो 4-4 साल बाद होते थे। तो वहां हम्म। पर वो उसके वेरिएशन को स्टडी कर लेते थे। ऐसे हम्म। करके हमारे देश के अंदर ऋषि परंपरा थी। हम्म। अब वहां जो इस क्या कहते हैं, जो कुंभ के टाइम पर जो साधुओं के अखाड़े लगते थे, अब क्या हुआ कि वहां पर पैसे चलने लग गए। पैसे हम्म। चलने के बाद अब सबसे बड़े अखाड़े के तौर पे चाहे वो रामदेव आ जाए, चाहे वो जग्गी वासुदेव, चाहे वो आर्ट ऑफ लिविंग वाले, इन हम्म। मतलब जितने जितने भी ऐसे लोग थे जो सो कॉल्ड इस सब्जेक्ट स्ट्रीम को बिलोंग ही नहीं करते थे, वो हम्म। इस सिस्टमैटिक ऑर्डर को ओवर पावर करना शुरू हो गए। हम्म। मैं ये नहीं कहूंगा कि कौन सही है कौन गलत है, बिकॉज हु एम आई टू पुट अ डिबेट ऑन दैट पार्ट। बट इतना तो मेरा लॉजिकल माइंड बता ही देता है कि ये लोग, कौन सा व्यक्ति कौन सी सब्जेक्ट स्ट्रीम से कनेक्टेड भी है या नहीं कनेक्टेड है। हम्म। सो एज अ रिजल्ट हमारे पूरे प्रोसेस में सीवियर डिस्टॉर्शंस होने शुरू हो गए, हम्म। बिकॉज प्रोसेस ओनर ही नहीं था। अगर कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर ही वीक होगा तो वो कंपनी प्रॉस्पर कैसे करेगी। हम्म। स्ट्रैटेजिकली किसी ने अपने जुगाड़ पानी लगा के कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर ही चेंज कर दिया। हम्म। भाई जिसके पास भी शेयर होल्डिंग ज्यादा होगी वही डिसाइड करेगा ना हु विल बी द मैनेजिंग डायरेक्टर। जी। तो शेयर होल्डिंग जो है वो, किसने सबसे ज्यादा पैसे डाल के बाजार में शेयर होल्डिंग खरीद ली, वो वही हम्म। होगा जो कमर्शियली जिसके इंटरेस्ट होंगे। हम्म। और समवॉट और द अदर, हर जगह बाहर का पैसा मतलब फॉरेन डोनेशन जो थी वाज मेजर एरिया ऑफ क्रिएटिंग दैट डिस्टॉर्शन। दो चीजें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने कॉमन देखी। पहला पार्ट, मेजॉरिटी जो मासेस थे वो शूद्र थे, हम्म। और मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन के बाद पास में फॉरेन डोनेशन थी। हम्म। और फॉरेन डोनेशन का तो ओरिजिन बहुत बार पता भी नहीं चलता। हम्म। तो आप किसी को भी देखेंगे, चाहे वो गायत्री शक्ति पीठ हो, चाहे मतलब जितने भी सो कॉल्ड मोस्ट पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन है, सबके हम्म। पास फॉरेन फंडिंग है। हम्म। एंड नन ऑफ देम इज वर्किंग ऑन द मंत्रा साइंस। हम्म। तो मेरे ट्रेडिशनल विजडम को कौन प्रमोट करेगा। हम्म। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं। जी। सो ट्रेडिशनल विजडम को एक्सपैंड करने के लिए उसी तरीके की चीजों पे लोगों को रिसर्च करवानी पड़ेगी, तभी तो चीज होगी, वरना हो ही नहीं पाएगी। हम्म। ये हमारा मेजर पार्ट था, जिसके तौर पे तो ये जो मैंने पेज नंबर बोले हैं इसको हम रिविजिट करेंगे हम्म। टिल द टाइम हम थ्योरी पॉइंट्स को अच्छी तरीके से टेकअप कर ले। हम्म। अब आते हैं पेज नंबर 103 पे, जहां पर हमने छोड़ा था। हम्म। अब हमारे पास यहाँ पर टर्म है, 9 देवियों, 7 देवियों के नाम है। हिरण्य, हम्म। कनका, हम्म। रक्ता, हम्म। कृष्णा, सुप्रभा, हम्म। अतिरिक्ता, हम्म। पेज 113 बोला था ना आपने?
103 सर। मंजिल पे, अच्छा। बहुरूप। हमने यहीं तक करा था ना, ओम ह्रीम हमसा सोहम स्वाहा, ये हमारा। करेक्ट। तो थोड़ा सा पीछे ले जाके मैं वापस वहीं पर ले आया, अच्छा अच्छा। सो दैट कि पीछे का पॉइंट छूटे नहीं सारे के सारे, मतलब ये सारा इसका जो ऑर्डर है वो एट द एंड ऑफ द पार्ट फिर हम ओवरऑल ऑर्डर पे काम करेंगे कि इसका एक्चुअल ऑर्डर किस तरह से चल रहा है मेरे मॉडल के हिसाब से। अब हम्म। यहाँ पर अग्नि को देवी स्वरूप मानकर 7 जीवों में से प्रत्येक की 9 बार घृताहुति दी, ये इसमें लिखा हुआ है। अब सप्त जीवा को जब हम डिस्क्राइब करेंगे कैसे करेंगे? ई ई ये कौन सा पैराग्राफ? सर लास्ट है 59 श्लोक। अच्छा, प्रदक्षिण क्रम ओके। इसका जो लास्ट लाइन ही पढ़ रहा हूं मैं, मतलब। हाँ, दुतावती। हिरण्य कनका रक्ता कृष्ण सुप्रभा बहुरूपा। अच्छा, इसके अनुसार आप आहुति दे रहे हैं इसमें भी। राइट, तो ये मेरी सप्तजिह्वा हो गई। हम्म। अब अगर मुझे इसको ट्रांसफॉर्म करना है तो मेरे पास, अगर मुझे उसे लक्ष्मी के आधार पे ट्रांसफॉर्म करना है, वो हम्म। एक अप्रोच हो गई। तो अश्विनी के आधार पे इसे करना है, एक अप्रोच हो गई। सत्यई के आधार पे करना है, एक अप्रोच हो गई। और हम्म। शौ के उस पे करना है, ये एक अप्रोच हो गई। इन हम्म। चारों को मर्ज करके मैं त्वमहल्य यशक श्री, अगर मैं इस तरीके से एक बीज मंत्र बना देता हूं और हम्म। इसको मैं इन 7 के आधार पर डालता हूं, तो मेरा ये कैसे बनेगा? त्वमहल्य यशक श्री। इसमें य और श दोनों आ गए। हम्म। दूसरा हो गया त्वमहल्य यशक श्री। हम्म। त्वमहल्य खिरी। हम्म। त्वमहल्य खछठिरी। त्वमहलय थ्री। हम्म। त्वमहलय थ्री। सो 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको आप सप्तजीवा मान लीजिए। मुझे इसकी हम्म। वेरिएशन भी लिखनी होगी, तो एक में मैं य को लास्ट में ले लूंगा और एक हम्म। श को लास्ट में ले लूंगा, और मैं लिख ही देता हूँ सो दैट कंफ्यूजन ना रहे। ये मेरे हो गए 1 2 3। यहां से हटा दिया। इसको आप हम्म। स्कैन करके देखिए इन 7 बीज मंत्रों को। हम्म। इसमें लक्ष्मी त्वश्री सत्य शौच चारों का कंबाइंड स्वरूप है, मतलब ये ललिता का बीज मंत्र मान लीजिए एक तरीके से। हम्म। ये बहुत पावरफुल एनर्जी है इसकी। इस पावरफुल एनर्जी को, इसके 7 पार्ट को जब आप आइडेंटिफाई करेंगे तो एक का नाम हिरण्या है, एक का कनका है, एक का रक्ता है, एक का कृष्णा है, एक सुप्रभा है, एक अतिरिक्ता है, एक बहुरूपा है। जब मैं इन 7 बीज मंत्रों से अपने हार्ट को क्लीन करूंगा, तो मैं एक तरीके से अपने हार्ट को रिजुविनेट कर रहा हूं, क्रिएशन ऑफ ब्लड को रिजुविनेट कर रहा हूं, लिवर के रिलेटेड किसी भी डिजीज को रिजुविनेट कर रहा हूं, आपका पेनक्रियाज रिलेटेड कोई भी डिजीज है उसको रिजुविनेट कर रहा हूं। हम्म। आप इसको अपने हार्ट चक्रा पर डालकर देखिए। हम्म।
अनाहत चक्र बहुत जोर से स्पिन कर रही है। अब इसी प्रोसेस को ध्यान में करके 115 करोड़ हिंदुओं को टारगेट करके उनके हार्ट चक्र को जो है इससे क्लीन कर दीजिए।
जी सर। जी सर। जी सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर। जी जी जी। अब एनर्जी बढ़ गई है एक्चुअली काफी इसमें। सर एनर्जी का इतना इम्पैक्ट रहा, मुझे हार्ट चक्रा पे वेरी मतलब वाइब्रेशन फील हुआ। और हाँ मैं जहाँ बैठा हुआ था वहां मेरे पैर ठंडे से हो रहे थे, मैंने आज कोई ब्लैंकेट लेकर नहीं बैठा था। तो हाँ। मेरे पैर जो है अपने आप उनका टेम्परेचर चेंज हो गया। पहले वो हम्म। पैर में मुझे ठंडक फील हो रही थी, अभी वो वार्म फील हो रहे हैं। हम्म। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, मैं तो क्लियर इतना पार्ट ऑब्जर्व करा। हाँ, मैं जब डाल रहा था तो वैसे ही मेरे को भी वही फीलिंग हो रहा था एक्चुअली। हम्म।
तो ये बहुत ही मिराकुलस टाइप का था। हम्म। ये इसके इम्पैक्ट्स भी मैं मतलब बहुत जल्दी शेयर कर दूंगा विद इन 2-3 डेज, हम्म। क्योंकि आपने एक तरीके से इनडायरेक्ट फाइनेंशियल हीलिंग करी है इन 115 करोड़ हिंदुओं की, बिकॉज हम्म। फायर एलिमेंट का हीलिंग हुआ ना इससे। वो तो आपके अभी तो निकल रहा है ना सर, वो आपके संभल में गोल्ड क्या क्या निकल रहे हैं, पूरा संभल को ही लगता है पूरा, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे करने के बाद पूरा संभल को, पूरा जगह ही खाली करवा देगा लगता है। अभी बहुत कुछ होगा सर। मैं ओरिजिनली संभल को ही बिलोंग करता हूँ ना। अच्छा अच्छा। वो तो मेरे मेरे भगवान। ग्रैंडफादर जो है वहां पर, मतलब वो एक टाइम पे हमारा फैमिली जो है वो वहां के आसपास के 24 गांव का ओनर रहा है। एक्चुअली वो तो इन्वर्टेड ट्रायंगल है एक्चुअली। मैं जब देख रहा था संभल का पुराना, जब ड्राइंग ग्रंथ किसी ग्रंथ से देख रहा था, तो इट वाज लाइक अ ट्रायंगल, एंड बीच में वो टेम्पल है। संभल में सर ये कहते हैं कि वहां पर जो कल की अवतार जो होगा वो संभल की शुक्ला फैमिली के उसमें ही होगा। हाँ एक्चुअली वो पर्टिकुलर लोकेशन सभी दिया हुआ है ड्राइंग के साथ। मैं किसी चैनल पे देख रहा था, वो पंडित जी बता रहे थे कि दिस इज द एग्जैक्ट स्पॉट वेयर भगवान कल्कि विल बी बॉर्न एक्चुअली। वो तो हाँ, पुराना, उनके देश हमारे इतिहास पुराण पुराण उपनिषद सब में लिखा हुआ है ना, कहाँ पर क्या हुआ। उत्तर प्रदेश ही तो उसको एक्चुअली, वो तो उत्तम प्रदेश है ना, सारा अवतार तो वहीं पर से हुआ है। अभी तो उसको बांट दिया मध्य प्रदेश, हो तो पहले तो वो सारा उत्तर प्रदेश में था। राइट राइट राइट। जो देवभूमि जो बोलते हैं उत्तराखंड, उत्तराखंड थोड़ी था, वो तो पहले उत्तर प्रदेश हुआ करता था। नहीं, बहुत फर्क आने वाला है। मतलब ये 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 एक पार्ट जो है, मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दिया है आपको। हम्म। आपको जब कभी टाइम मिले तो इस वाली स्क्रीन को देखकर जो मैं है। हर बार डालता हूँ, हर 10-15 मिनट, मैं हर सवेरे उठ के जब मैं उठता हूँ ध्यान करता हूँ, तो आई विल पुट पुट दिस हाँ, इंटेंशन। ये 115 करोड़ हिंदू जो हैं इनके पास में ओरिजिनल जो वेल्थ थी वो वापस आनी शुरू हो जाए विदाउट एनी करप्शन। मैं वही देख रहा था कहाँ कहाँ सोना वोना निकल रहा है कहीं पर। अभी 63 kg of सोना निकला, बोला खुदाई करते ये तो समय। सर कई ट्रिलियन डॉलर जो है वो मई तक रिलीज हो जाएंगे जहां तक मैं समझता हूँ, जो इंडिया वापस ले लेगा यूएस से। तो और ये एक बहुत बड़ा मशीनरी चल तो रहा है, अभी देख क्या होता है। किसी ने बताया तो जामा मस्जिद की सीढ़ियों में वो द्वारकाधीश कृष्ण का आइडल रखा हुआ है, जिसके ऊपर लोग पैदल चल के जाते हैं। वो मैं तो पूरा जामा मस्जिद को ही तोड़ दो। इन्वेजन का टाइम होता है ना सर, तो उसमें सब कुछ हो सकता है। बट इन्वेजन के बाद मतलब ये देश के लोग ऐसे हैं ना कि अब जैसे मैं और आप हीलिंग कर रहे हैं, हमारा किसी 115 करोड़ हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है। बट हमने एक पार्ट भी लिया और उन सब की हीलिंग करी। ये हम्म। इस देश की विशेषता है। ये हम इस देश जातिवाद में की बट गए विशेषता ना। है हमारी। मतलब आज हमने जब किसी की हीलिंग करी तो ना तो हमें कोई जाति दिख रही थी, ना कोई वो दिख रहा था कि ये अपर कास्ट है लोअर कास्ट। हमने तो सबको समान मानकर करा। ये हम्म। हमारी ब्राह्मणों की खास तौर पे ये एक सांस्कृतिक विरासत है। हम्म। ब्राह्मण कभी भी इस तरीके की चीजों में इन्वॉल्व ही नहीं हुआ। उसने हम्म। जब सोचा तो सबका हित सोचा। इसलिए हमारे यहाँ जो है जितने भी आप फ्रीडम फाइटर्स देखेंगे वो प्रिंसिपली ब्राह्मण्स थे, हम्म। चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो या कोई और हो। बाल गंगाधर तिलक हो, ये तो मेजोरिटी मेजोरिटी इट वाज अ ब्राह्मण रेवोल्यूशन कि वो, भाई ये वो हमारा तो देश गुलाम कैसे रह सकता है। वो तो फेक पंडित लोग आके उसको हाईजैक कर लिए ना। वो तो वो कोई भी हाईजैक करे, मतलब कुल मिला के देश तो मेरा ही है, तो मैं कैसे किसी को छोड़ दूंगा। तो मैं हम्म। कर लूंगा, मैं अकेला ही बहुत हूँ। उसमें कोई हम्म। दिक्कत ही नहीं है। मेरा पर्पस है लाइफ का कि ये ओरिजिनल सोर्स कोड को ढूंढना। आपका हम्म। पर्पस हो गया उसको मैनिफेस्ट करना। हम दोनों आपस में बंध गए। हम दोनों को किसी ने फिजिकली थोड़ी कनेक्ट करा। ना ना। डिवाइन ही इंटरवेंशन था जिससे मैं और आप कनेक्ट हो गए। तो वो हम्म। अपने आप ही ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। हम्म। चलिए सर, बढ़िया रहा। कल चलिए, करते हैं। थैंक यू।